प्रिय छात्रों, शुभ स्नेहाशीष। इसके पूर्व का वीडियो मैंने आप लोगों के पास भेज दिया है, जिसमें आपने कबीर के बारे में पढ़ा, उनकी साखियों का अध्ययन किया। आज आप लोगों के बीच मैं प्रेमचंद और उनकी रचना बड़े भाई साहब कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की प्रेमचंद जी का जीवन वृत्त, उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा तथा उनके द्वारा रचित बड़े भाई साहब कहानी आज की कक्षा का विवेच्य विषय है। छात्रों, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही नामक गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। और सर्वप्रथम इन्होंने उर्दू में साहित्य सृजन करना प्रारंभ किया। और जब उर्दू में साहित्य का सृजन कर रहे थे, तब लेखक के नाम के रूप में इन्होंने नवाब राय रखा, यानी नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते रहे। समय समय पर लिखी गई उर्दू में कहानियों का एक संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। उसके पश्चात इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना आरंभ किया। आजीविका के लिए सर्वप्रथम ये स्कूल के मास्टर बने, फिर स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर रह कर के कार्य किया। बाद में किसी संस्थान के किसी प्रतिष्ठान के मैनेजर के रूप में भी काम किया इन्होंने। और इसके अलावे
इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन मुंबई की फिल्म नगरी उन्हें रास नहीं आई। हालांकि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में भी बनी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी साहित्य को समाज का दर्पण मानते थे। साहित्यकार समाज में जो कुछ भी देखता है, अनुभव करता है, पाता है, उसे ही वह अपनी अनुभूति के स्तर पर अत्यंत पाबद्धता से साहित्य का रूप देता है। इसलिए प्रेमचंद जी ने कहा है कि साहित्य समाज का एक वृत्ताकार दर्पण है, जिसमें समाज के बहुरंगी चित्र प्रतिबिंबित होते हैं। आप देखेंगे कि जिस युग का भी साहित्य आप देखें, उस युग की साहित्यिक रचनाओं पर तत्कालीन युग का प्रतिबिंब पड़ता हुआ दिखाई देता है। तत्कालीन युग की जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं, उसका चित्र साहित्य रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होता हुआ जान पड़ता है। प्रेमचंद जी ने अपनी साहित्यिक रचनाओं का जो विषय बनाया है, और उसमें जो कहानियों, कथानकों, घटनाओं आदि का जो वर्णन किया है, वो जीवन के यथार्थ से उन्होंने लिया है। लेकिन यथार्थ मतलब समझ रहे हैं रियलिटी। लेकिन उनका यह भी मानना था कि साहित्य का यथार्थ आदर्शोन्मुख होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि उन्होंने यथार्थ और आदर्श में समन्वय स्थापित किया। प्रगतिशील लेखक संघ का एक बार लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे प्रेमचंद जी।
उसकी अध्यक्षता करते हुए यथार्थ और आदर्श के संबंध में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा था कि अंधेरी गर्म कोठरी में काम करते करते जब हम थक जाते हैं तो इच्छा होती है कि किसी निर्मल सुगंध वायु का आनंद उठाएं। वो निर्मल सुगंध, अंधेरी गर्म कोठरी यथार्थ है और निर्मल सुगंध वायु जो है वह आदर्श है। साहित्य केवल यथार्थ का चित्र ही प्रस्तुत नहीं करता। साहित्य का उद्देश्य मात्र यथार्थ का चित्रण करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य